कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे मैंने अपने सफ़र के दौरान महसूस किया। जब मैं और मेरे दोस्त उत्तराखंड से दिल्ली की ओर आ रहे थे, समय ज़्यादा होने के कारण अंधेरा हो गया था। उस सफ़र के दौरान मैंने जो महसूस किया, मैंने जो देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने भी अपने सफ़र के दौरान ऐसा कुछ महसूस किया होगा। मैं अपने कहानी के माध्यम से आपको मेरा सफ़र कैसा रहा, मैंने क्या देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो कहानी अंत तक ज़रूर सुनें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। यह घटना 2015 की सर्दियों की रात की है, जब मैं और मेरे 3 दोस्त राहुल, सिद्धार्थ और मोहित एक रोड ट्रिप से वापस लौट रहे थे। हम उत्तराखंड की एक पहाड़ी जगह से दिल्ली की ओर जा रहे थे। सफ़र लंबा था, लेकिन हम चारों अच्छे दोस्त थे, इसलिए ड्राइव मज़ेदार लग रही थी। हम बीच बीच में गाने सुन रहे थे, हंस बोल रहे थे और सफ़र का आनंद ले रहे थे। लेकिन हम में से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। शाम होते होते हमने पहाड़ी इलाका छोड़ दिया और हाईवे पर आ गए। सर्दियों का मौसम था और शाम के बाद जल्दी ही अंधेरा छा गया। घना कोहरा चारों ओर फैल गया था, जिससे सड़क पर देखना मुश्किल हो रहा था। मैंने गाड़ी धीमी कर दी, क्योंकि ड्राइविंग खतरनाक लग रही थी। सड़क एकदम सुनसान थी और आसपास कोई बस्ती या दुकान नहीं थी। हमें यह एहसास होने लगा था कि हम किसी अज्ञात क्षेत्र में आ गए, जहाँ कोई नहीं था। रात के करीब 11 बज रहे थे, जब अचानक सिद्धार्थ, जो पीछे बैठा था, ने चौंकते हुए कहा, अरे देखो, वो क्या है। हम सबकी नज़रें सड़क के किनारे गई। सड़क के एकदम किनारे एक महिला खड़ी थी। उसके शरीर पर सफ़ेद साड़ी लिपटी हुई थी और वह अजीब तरीके से सड़क की ओर देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल निर्जीव लग रही थी और उसका चेहरा कोहरे की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी राहुल ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई भूतनी है। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है कोई भूतनी है। हम सब हंसने लगे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने गाड़ी तेज़ कर दी और उस जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, एक ठंडा एहसास हमारे अंदर फैलने लगा। अचानक हमारी गाड़ी झटके से रुक गई। हमने सोचा कि यह कोई तकनीकी खराबी होगी, इसलिए मोहित और मैं गाड़ी से बाहर निकले ताकि जांच कर सकें। जैसे ही हम बाहर निकले, एक भयानक ठंड ने हमें घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो आसपास की हवा ठहर गई हो और हर चीज़ सन्नाटे में डूबी हो। हम गाड़ी के बोनट की जांच करने लगे, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने घबराते हुए कहा, भाई, वो औरत फिर से दिख रही है। हम सबकी नज़रें पीछे की खिड़की की ओर गई। वह महिला अब हमारी गाड़ी के कुछ ही कदमों की दूरी पर थी और उसकी आंखें एकटक हमारी ओर देख रही थी। उसका चेहरा धुंध में से साफ साफ नज़र आ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुरंत गाड़ी के अंदर घुसकर दरवाजे बंद कर लिए। मैं बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी के अंदर घबराहट और तनाव बढ़ने लगा। मोहित ने अपने फ़ोन में नेटवर्क चेक किया, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। हम पूरी तरह से फंसे हुए थे और उस औरत की रहस्यमयी उपस्थिति
हमें डराने लगी थी। तभी अचानक उस महिला ने सड़क के किनारे से चलना शुरू किया और धीरे धीरे हमारी गाड़ी की ओर आने लगी। उसकी चाल धीमी और खौफनाक थी, जैसे कोई अजीब ताकत उसे हमारी ओर खींच रही हो। हमारे दिलों की धड़कन तेज़ हो गई और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसके हमारी गाड़ी के पास पहुंचने से ठीक पहले अचानक गाड़ी का इंजन चालू हो गया। बिना समय गंवाए मैंने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई। हम सभी डर के मारे चुप थे। हमारी गाड़ी की रफ्तार जितनी हो सके उतनी तेज़ कर दी, लेकिन हमारे मन में एक सवाल था, वह औरत कौन थी और वह हमारे पीछे क्यों पड़ी थी। कुछ किलोमीटर बाद हम एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां कुछ लोग बैठे थे। हमने राहत की सांस ली और वहां के लोगों को अपनी घटना बताई। एक बुजुर्ग आदमी ने हमें चुपचाप सुना और कहा, तुम लोग उस पुराने इलाके से गुजरे हो जहां कई साल पहले एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। जो भी उसे देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब होता है। इसकी बात सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने उस रात दोबारा उस रास्ते से कभी न जाने की कसम खाई। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो हमारे दिलों में एक डरावना सिहरन दौड़ जाती है। वह सफ़र हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसे हम चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।